पितृपक्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष कोई त्योहार से कम नहीं होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ देवता 15 दिन के लिए हमसे मिलने आते हैं हमारे घर। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और पितृपक्ष का पहला दिन सिर्फ पहला दिन ही नहीं बल्कि पूरा जो 16 दिन होता है, यानी पूर्णिमा से लेके अगले अमावस्या तक, वो 16 दिन पूरा पितृपक्ष हम कैसे मनाएंगे, आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। और दिखाने का मतलब यही है कि इन उपायों को आप भी कर सकते हैं और करके अपने पितृ देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष का जो सबसे पहला दिन है यानी 29 सितंबर यानी पूर्णिमा के दिन मैं बहुत ही सुबह उठ गई थी और लगभग उस टाइम अंधेरा था, इसलिए मैंने लाइटें वगैरह जला लिया। और क्या करना होता है पितृपक्ष के दौरान, हर दिन हमें सुबह उठना होता है। चाहे आप जितने सुबह उठे, 10 बजे उठे, 8 बजे उठे, 5 बजे उठे, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप जल्दी उठे पितृपक्ष के दौरान। और उठने के बाद हम अपने घर में जहाँ से हम पानी पीते हैं, चाहे फिल्टर हो, आरओ हो, या फिर हम कभी कभी पानी की बोतल भी रखते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हम पीने के पानी का स्रोत रखते हैं वहाँ से हमें थोड़ा सा जल सुबह सुबह एक कटोरे में या फिर लोटे में ले लेना है। और बिना नहाए, बिना ब्रश किए, बिना बाथरूम गए ही हमें सबसे पहले उस पानी को कटोरे में या फिर लोटे में भर के हमारे दरवाजे पर इस तरह से छिड़कना है और दरवाजे पर डालना है, पितरों का ध्यान करके। क्योंकि माना जाता है हर सुबह हमारे पितृ देवता पितृपक्ष के दौरान हमारे दरवाजे में खड़े रहते हैं और उन्हीं के सम्मान के खातिर हम ये यानी पानी का जो उपाय है ये करते हैं। तो अब सवाल आता है कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान हम देवी देवताओं की नित्य पूजा कर सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान किए गए किसी भी पितृदोष निवारण उपाय बिना देवी देवता के पूजन किए बगैर करना बिल्कुल ही फल नहीं देता है। क्योंकि हमारे पितृ देवता हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन हमारे ईश्वर सबसे उच्च है। हाँ, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि का काम करना मना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी के दिए को सफेद रंग से रंग लिया है और इस दिए को मैं पितरों के नाम से जलाऊंगी अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शाम के समय। और दिए को रंगना ये कोई विधान नहीं है, ये मैंने अपने मन से खुद किया है, क्योंकि मान्यता ये है कि हमारे पितरों के निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सफेद कलर का यूज होता है, जैसे सफेद कपड़ा पहनना हो, सफेद भोग डालना हो इत्यादि। और मैंने मिट्टी का दिया यहाँ इसीलिए लिया है क्योंकि पितृपक्ष खत्म होने के बाद मैं इस दिए को या फिर पितृपक्ष में या फिर पितृ श्राद्ध के दौरान जो भी सामग्री यूज कर रही हूँ सभी को मैं विसर्जित करूंगी। हो सके तो रोज या फिर ना हो सके तो पितृपक्ष के दौरान हर दिन शाम के समय हमारे पितरों के निमित्त दीपक जलाना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। और इस दीपक को जलाने के लिए मैंने ये सामग्री ली है। पितरों के नाम का दिया हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना होता है, चाहे घर के बैल्कनी में हो, बरामदे में हो, छत पे हो या फिर अपने घर के कंपाउंड के किसी भी जगह में आप ये दिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जला सकते हो। एक दूसरे वीडियो में मैंने कहा था कि पितरों के नाम का दीपक जलाने के लिए हमें पान का पत्ता, केले का पत्ता या फिर केले का पत्ता, पान का पत्ता ना मिले तो किसी भी फल का पत्ता या फूल का पत्ता हमें चाहिए। तो आज मुझे पान का पत्ता या फिर केले का पत्ता भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे अमरूद के 2 पत्ते लिए हैं। और ये 2 पत्ते मैंने क्यों लिए हैं आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है और पितरों के निमित्त जो दिया होता है वो मान्यता अनुसार सरसों के तेल का जलाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो तो घी का या तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पितरों के लिए जो हम दिया जलाते हैं उसमें बाती हमेशा सफेद होना चाहिए और लंबी होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, हर पूजा में
बाती को लंबा ही रखती हूँ, क्योंकि माना जाता है कि लंबे बाती के इस्तेमाल से घर में सुख, समृद्धि और संपदा आती है, जो लंबे समय तक टिकती है। ये विधि विधान हर जगह के या फिर हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो मान्यताएं है, मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। आप चाहो तो ये विधि आप फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि श्राद्ध पक्ष या फिर पितृ पक्ष के दौरान हम तुलसी जी के पास दीपक लगा सकते हैं कि नहीं। तो मैं तो लगाती हूँ तुलसी जी के पास दीपक, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पितृ देवता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन ईश्वर सबसे उच्च होते हैं और तुलसी जी को हम लक्ष्मी स्वरूपा विष्णु प्रिया मानते हैं। इसीलिए मैं तुलसी के पास हमेशा दीपक जलाती हूँ, चाहे वो श्राद्ध पक्ष हो या आम दिन हो। देवी देवता तथा तुलसी जी की नित्य पूजन के बाद मैंने पितृ देवताओं के नाम दीपक जलाने की तैयारी कर ली है, अपने घर के बरामदे में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। और मैंने यहाँ पे 2 अमृत के पत्ते इसीलिए लिए हैं क्योंकि दीपक जलाने के लिए मुझे 2 पत्ते चाहिए। एक में मैं रखूंगी दीपक को और दूसरे में मैं रखूंगी फूल, भोग इत्यादि। तो इसीलिए अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करके पितरों के नाम का दीपक जलाते हो तो पत्ते आप अपने अनुसार ले लीजिए, चाहे वो केले का पत्ता हो, पान का पत्ता हो या फिर किसी भी फल फूल के पत्ते हो। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर ली है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दिए में मैं माचिस की तीली क्यों रखती हूँ। तो इसीलिए मैं माचिस की तीली रखती हूँ कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि असम में जितने भी नामघर है, मंदिर है, सभी में जो लोग होते हैं ना, दिया जलाने के बाद माचिस की तीली रखते हैं। और एक सुविधा ये भी है कि माचिस की तीली रखने से दिया की जो बाती है कभी कभी दिए के मुख से स्लिप हो जाती है ना, तब संभालना आसान हो जाता है। दिए में मैंने 2 लौंग डाल दी है और लौंग ना मिले तो 2 काली मिर्च के दाने तो दिए में अवश्य रूप से डालना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे नेगेटिविटी दूर भागती है। तो पितरों के दीपक के सामने मैं रख रही हूँ पितरों के लिए भोग प्रसाद। और यहाँ पे मैंने ली है चीनी, क्योंकि पितरों के लिए हमेशा सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, ऐसी मान्यताएं है। आप चाहे तो सफेद मिठाई हो, बताशा हो, रख सकते हैं, लेकिन मैंने आज चीनी ही ली है। कहा जाता है कि पितरों के नाम पे हम जो भी भोग रखते हैं उसे प्रसाद के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद इन सभी सामग्रियों को मैं अगले दिन सुबह किसी पौधे के गमले में, यानी इस भोग को या फिर सफेद फूल को मैं रख दूंगी। और फूल रखना भी ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप फूल रख रहे हो तो सफेद फूल का ही यूज कीजिए। जाने अनजाने में हम सभी से तो गलतियां हो ही जाती है, इसीलिए पितरों के सामने दिया जलाने के बाद उनसे क्षमा याचना मांगना भी बहुत जरूरी होता है। और दिया जलाने के बाद, भोग लगाने के बाद हमारे पितृ देवताओं को प्रेम, आदर तथा सम्मान पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए कि वे आए और हमसे ये भोग प्रसाद ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।